दोस्तों, विधवा होना किसी भी स्त्री के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी मानी जाती है। यह केवल भावनात्मक आघात नहीं है, बल्कि समाज में उनके लिए कई चुनौतियां खड़ी कर देता है। किसी महिला के विधवा होने के बारे में सोचना भी भयानक है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक है, जिसमें जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म से जुड़े गूढ़ रहस्यों का वर्णन मिलता है। इसमें इंसान के कर्मों के फल और उनके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि स्त्रियों द्वारा किए गए कुछ विशेष कार्य उनके जीवन में दुखद घटनाओं का कारण बन सकते हैं। कुछ ऐसे काम हैं जो उन्हें विधवा कर सकते हैं। यह पुराण इस बात पर जोर देता है कि जीवन में कर्म का बहुत बड़ा महत्व है। यह न केवल पुरुषों के लिए बल्कि स्त्रियों के लिए भी समान रूप से लागू होता है। एक महिला का जीवन उसकी सोच, उसके कर्म और उसके कार्यों से प्रभावित होता है। जब कोई महिला समाज, परिवार या अपने व्यक्तिगत जीवन में गलत कार्य करती है, तो वह न केवल अपने वर्तमान जीवन को बल्कि अपने भविष्य के जीवन को भी प्रभावित करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जीवन की हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमारे पिछले और वर्तमान कर्मों का परिणाम होती है। स्त्रियों के संदर्भ में गरुड़ पुराण कुछ विशेष चेतावनियों का वर्णन करता है। यह उन्हें प्रेरित करता है कि वे अपने जीवन में नैतिकता और धर्म के मार्ग पर चलें। यह शिक्षाप्रद है और बताता है कि अगर कोई महिला दूसरों के साथ अन्याय, छल या अनैतिक व्यवहार करती है, तो इसका दुष्प्रभाव न केवल उसके जीवन पर बल्कि उसके परिवार और आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ सकता है। हालांकि यह बात केवल स्त्रियों तक सीमित नहीं है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि पुरुषों के गलत कार्य भी समाज और परिवार पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। गरुड़ पुराण का यह दृष्टिकोण किसी को भयभीत करने के लिए नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण और जागरूकता के लिए है। इसका उद्देश्य समाज के हर व्यक्ति को यह समझाना है कि उनके कर्म उनके जीवन को कैसे आकार देते हैं। स्त्रियों के संदर्भ में यह उन्हें यह अवसर देता है कि वे अपने जीवन के हर पहलू पर विचार करें और यह सुनिश्चित करें कि वे धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलें। यह उन्हें सशक्त बनाता है कि वे अपने कर्मों को सुधारें और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएं। विधवा जीवन की कठिनाई को देखते हुए गरुड़ पुराण इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि ऐसे समय में महिलाओं को समाज और परिवार से सहानुभूति और समर्थन की आवश्यकता होती है। उनके प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव न केवल उनके लिए बल्कि समाज के लिए भी हानिकारक हो सकता है। अंततः यह पाठ केवल महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए है, जो यह सिखाता है कि जीवन में नैतिकता और धर्म का पालन कैसे किया जाए। पहला पाप है पति से बात बात पर झूठ बोलना। गरुड़ पुराण में पति और पत्नी के संबंधों को अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण बताया गया है। यह रिश्ता न केवल दो व्यक्तियों के बीच का होता है, बल्कि उनके परिवार और समाज की स्थिरता का आधार भी बनता है। इस संबंध की नींव विश्वास, प्रेम और पारस्परिक सम्मान पर आधारित होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि कोई पत्नी अपने पति से बार बार झूठ बोलती है, तो यह विश्वास की इस नींव को हिला देता है। झूठ बोलना न केवल रिश्ते को कमजोर करता है, बल्कि यह उनके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालता है। ऐसा कहा गया है कि पति पत्नी के बीच का झूठ एक छोटी दरार की तरह होता है, जो समय के साथ बढ़ता जाता है और उनके संबंधों को कमजोर बना देता है। पति से झूठ बोलने का प्रभाव केवल भावनात्मक स्तर तक सीमित नहीं रहता। गरुड़ पुराण में इसे पति की ऊर्जा, आत्मबल और जीवन शक्ति पर भी हानिकारक बताया गया है। एक पत्नी के शब्द और कर्म पति के मनोबल को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। जब पत्नी अपने पति से झूठ बोलती है, तो यह न केवल उसके विश्वास को तोड़ता है, बल्कि उसके मन में असुरक्षा और तनाव भी पैदा करता है। यह तनाव धीरे धीरे पति की शारीरिक और मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। गरुड़ पुराण में यह बात उल्लेखित है कि पत्नी के झूठ और छलपूर्ण व्यवहार के कारण पति की आयु भी कम हो सकती है। यह इस बात को रेखांकित करता है कि पति पत्नी के बीच पारदर्शिता और ईमानदारी का होना कितना आवश्यक है। झूठ बोलना एक आदत बन सकती है जो रिश्ते को गहराई से प्रभावित करती है। यह आदत न केवल पति के लिए बल्कि स्वयं पत्नी के लिए भी हानिकारक होती है। जब कोई महिला झूठ का सहारा लेती है, तो वह धीरे धीरे अपने भीतर अपराध बोध और असंतोष का अनुभव करती है।
यह अपराध बोध उसके मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सत्य और धर्म का पालन करना हर पत्नी का कर्तव्य है। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह अंतः शांति और संतोष की ओर ले जाता है। झूठ का सहारा लेना केवल अस्थायी समाधान प्रदान करता है, लेकिन यह दीर्घकालिक समस्याओं का कारण बनता है। पति और पत्नी का रिश्ता दो पहियों की तरह है जो परिवार के रथ को चलाते हैं। यदि इनमें से एक पहिया कमजोर हो जाए तो पूरा रथ लड़खड़ा सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि दोनों ही एक दूसरे के प्रति ईमानदारी और निष्ठा बनाए रखें। गरुड़ पुराण के अनुसार पत्नी का कर्तव्य है कि वह अपने पति के साथ सत्य और पारदर्शिता का पालन करे। यह न केवल उनके रिश्ते को मजबूत करता है, बल्कि उनके जीवन में सुख और समृद्धि भी लाता है। जब एक पत्नी अपने पति के साथ सत्य बोलती है और पारदर्शी रहती है, तो यह न केवल उनके संबंधों को सुदृढ़ करता है, बल्कि उनके परिवार और समाज पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके अतिरिक्त पति से झूठ बोलने से उत्पन्न समस्याएं केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं रहती। यह परिवार के अन्य सदस्यों जैसे बच्चों पर भी असर डालती हैं। एक असत्य और अविश्वासी वातावरण में बच्चे स्वस्थ और संतुलित व्यक्तित्व विकसित नहीं कर सकते। इसलिए गरुड़ पुराण में यह कहा गया है कि सत्य का पालन न केवल व्यक्ति के लिए बल्कि पूरे परिवार और समाज के लिए आवश्यक है। झूठ बोलने के बजाय संवाद और पारदर्शिता को प्राथमिकता देना चाहिए। यदि किसी महिला को अपने पति के साथ किसी बात को लेकर असहमति या समस्या होती है, तो उसे सीधे और ईमानदारी से उस पर चर्चा करनी चाहिए। ईमानदारी और खुला संवाद किसी भी समस्या का समाधान खोजने में मदद करता है और रिश्ते को मजबूत बनाता है। गरुड़ पुराण यह सिखाता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक और सुखमय बना सकता है। अंत में गरुड़ पुराण यह संदेश देता है कि पति और पत्नी का संबंध एक आध्यात्मिक बंधन है जो ईमानदारी, विश्वास और प्रेम पर आधारित है। जब कोई पत्नी अपने पति से झूठ बोलती है, तो वह न केवल अपने रिश्ते को बल्कि अपने धर्म और अपने जीवन की दिशा को भी प्रभावित करती है। इसलिए सत्य और पारदर्शिता का पालन करना हर पत्नी का धर्म और कर्तव्य है। यही वह मार्ग है जो उनके जीवन को शांति, समृद्धि और संतोष की ओर ले जाता है। दूसरा पाप है पति की झूठी कस्में खाना। गरुड़ पुराण में पति पत्नी के रिश्ते को एक विशेष महत्व दिया गया है और इसे धर्म, सत्य और विश्वास के आधार पर संचालित करने की प्रेरणा दी गई है। इस ग्रंथ में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यदि कोई महिला अपने स्वार्थ या किसी अन्य कारण से झूठी कस्में खाती है, तो यह एक गंभीर पाप है। विशेष रूप से पति के नाम की झूठी कसम खाना न केवल नैतिक और आध्यात्मिक रूप से अनुचित है, बल्कि इसका नकारात्मक प्रभाव उनके पति और उनके जीवन पर भी पड़ता है। यह कर्म न केवल स्त्री के आत्मबल और उसकी नैतिकता को कमजोर करता है, बल्कि यह उसके पति के जीवन में अशांति और संकट का कारण बन सकता है। झूठी कस्में खाने का अर्थ है सत्य और धर्म के मार्ग से विचलित होना। जब एक महिला अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देकर झूठी कस्में खाती है, तो वह अपने भीतर एक नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यह नकारात्मक ऊर्जा न केवल उस महिला को प्रभावित करती है, बल्कि उसके पति और परिवार को भी नुकसान पहुंचाती है। पति के नाम की झूठी कसम खाना इस बात का संकेत है कि पत्नी अपने रिश्ते और अपने पति के प्रति ईमानदार नहीं है। यह विश्वास के बंधन को तोड़ने का कार्य है जो पति पत्नी के रिश्ते की आधारशिला है। गरुड़ पुराण में झूठी कस्मों को पाप के श्रेणी में इसलिए रखा गया है क्योंकि यह कर्म मानव मन और आत्मा को दूषित करता है। यह दिखाता है कि व्यक्ति ने न केवल सत्य को त्यागा है, बल्कि उसने अपने भीतर की नैतिकता को भी दरकिनार कर दिया है। जब एक पत्नी झूठी कसम खाती है, तो वह न केवल अपने पति के प्रति अन्याय करती है, बल्कि अपने कर्मों के कारण अपने और अपने परिवार के जीवन में परेशानियों को आमंत्रित करती है। यह माना जाता है कि झूठी कस्मों के परिणामस्वरूप पति पर संकट के बादल मंडराने लगते हैं और यह उनके जीवन की स्थिरता और शांति को छीन लेता है। झूठी कसम खाना एक ऐसा कार्य है जो केवल अस्थायी लाभ के लिए किया जाता है, परंतु गरुड़ पुराण में इस बात पर जोर दिया गया है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने से ही व्यक्ति दीर्घकालिक सुख और संतोष प्राप्त कर सकता है।
झूठ और स्वार्थ से भरे कर्म न केवल वर्तमान जीवन को कष्टमय बनाते हैं, बल्कि यह अगले जन्म में भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसीलिए महिलाओं को यह समझने की आवश्यकता है कि झूठी कसम खाना न केवल उनके पति के जीवन के लिए हानिकारक है, बल्कि यह उनके अपने आध्यात्मिक और नैतिक विकास में भी बाधा उत्पन्न करता है। पति के नाम की झूठी कस्मों का एक और गंभीर प्रभाव यह है कि यह उनके रिश्ते में विश्वास को नष्ट कर देता है। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास और सम्मान पर आधारित होता है। जब एक पत्नी झूठी कसम खाती है तो वह इस विश्वास को तोड़ देती है। यह न केवल उनके व्यक्तिगत संबंधों को कमजोर करता है, बल्कि यह परिवार के अन्य सदस्यों और उनके समाज पर भी बुरा असर डालता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह आवश्यक है कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता बनाए रखें। झूठी कस्मों का स्वभाव केवल दूसरों को धोखा देना नहीं है, बल्कि यह स्वयं को भी धोखा देने का कार्य है। जब कोई महिला अपने पति के नाम की झूठी कसम खाती है तो वह अपने भीतर की सच्चाई और ईमानदारी को अनदेखा करती है। यह उसे अपने आध्यात्मिक पथ से भटकने और अपने जीवन में असंतुलन का सामना करने के लिए मजबूर करता है। गरुड़ पुराण में यह सिखाया गया है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। झूठी कस्मों से बचना न केवल व्यक्तिगत शांति के लिए, बल्कि पारिवारिक और सामाजिक संतुलन के लिए भी आवश्यक है। इस संदर्भ में गरुड़ पुराण का यह संदेश सभी महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है। इसमें यह बताया गया है कि सत्य का पालन न केवल पति पत्नी के रिश्ते को सुदृढ़ करता है, बल्कि यह उनके परिवार और समाज के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। महिलाओं को चाहिए कि वे अपने पति और परिवार के प्रति ईमानदारी का व्यवहार करें और किसी भी परिस्थिति में झूठी कस्मों का सहारा न लें। यह उनके जीवन को सरल, शांतिपूर्ण और खुशहाल बनाए रखने का मार्ग है। अंततः गरुड़ पुराण यह सिखाता है कि पति पत्नी के रिश्ते को धर्म और सत्य के आधार पर जीना ही सही मार्ग है। झूठी कस्मों से बचकर एक महिला अपने जीवन को उच्च नैतिकता और आध्यात्मिकता के साथ जी सकती है। पति के नाम की झूठी कस्में न खाने का निर्णय न केवल उसके अपने लिए, बल्कि उसके पति, परिवार और समाज के लिए भी शुभ और कल्याणकारी है। तीसरा पाप है करवा चौथ जैसे व्रत का सही से पालन न करना। करवा चौथ का व्रत हिंदू धर्म में पति पत्नी के संबंधों का प्रतीक है और इसे अत्यंत श्रद्धा और समर्पण के साथ मनाने की परंपरा है। यह व्रत विशेष रूप से महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए रखा जाता है। गरुड़ पुराण में इस व्रत का महत्व विशेष रूप से उल्लेखित है, क्योंकि यह न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि पत्नी के प्रेम और समर्पण का प्रतीक भी है। यह व्रत एक ऐसा अवसर है जहां पत्नी अपने पति के प्रति अपने अटूट विश्वास और भक्ति को प्रकट करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार करवा चौथ का व्रत सही तरीके से और पूरी श्रद्धा के साथ करना अत्यंत आवश्यक है। जो महिलाएं इसे लापरवाही से करती हैं या केवल एक औपचारिकता के रूप में इस व्रत का पालन करती हैं, उन्हें इसके लाभ प्राप्त नहीं होते। इस व्रत के पीछे जो आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व है, वह केवल तभी फलीभूत होता है जब इसे पूरे मन और समर्पण के साथ किया जाए। यदि कोई महिला इस व्रत को आधे अधूरे मन से करती है तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है और यह उसके पति के जीवन और स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। करवा चौथ का व्रत केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह पति और पत्नी के बीच के गहरे संबंध का प्रतीक है। यह व्रत यह सिखाता है कि जीवन में त्याग, धैर्य और प्रेम का कितना महत्व है। दिन भर निर्जल और निराहार रहकर महिलाएं न केवल अपने पति के प्रति अपने समर्पण को प्रदर्शित करती हैं, बल्कि यह भी दर्शाती हैं कि उनके लिए उनका पति और उनका रिश्ता कितना मूल्यवान है। यह व्रत केवल शारीरिक प्रयास नहीं है, इसमें मानसिक और आध्यात्मिक एकाग्रता की भी आवश्यकता होती है। जो महिलाएं इस व्रत को सही रीति से नहीं निभाती, वे इस व्रत के मूल उद्देश्य को खो देती हैं। गरुड़ पुराण में इस बात का जिक्र है कि ऐसे व्रतों में श्रद्धा और भक्ति की कमी न केवल उस व्रत को निष्फल बना देती है, बल्कि इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। करवा चौथ जैसे व्रत का महत्व इस बात में है कि यह पत्नी के तप और भक्ति के माध्यम से पति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने का काम करता है। लेकिन जब इसे लापरवाही से किया जाता है तो यह व्रत अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाता और इसका असर उल्टा हो सकता है।
करवा चौथ का व्रत न केवल महिलाओं को अपने पति के लिए प्रार्थना करने का अवसर देता है, बल्कि यह उनके जीवन में अनुशासन, भक्ति और आत्मसंयम को भी प्रोत्साहित करता है। यह व्रत इस बात की याद दिलाता है कि किसी भी कार्य में श्रद्धा और निष्ठा का होना कितना आवश्यक है। जब कोई महिला इस व्रत को आधे मन से करती है, तो वह न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि अपने रिश्ते के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी में कमी दिखाती है। यह लापरवाही पति पत्नी के रिश्ते की गहराई और पवित्रता को भी प्रभावित कर सकती है। गरुड़ पुराण यह सिखाता है कि धार्मिक अनुष्ठानों का पालन केवल बाहरी दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। यह आत्मा और मन से किया गया प्रयास होना चाहिए। करवा चौथ का व्रत पत्नी के समर्पण और प्रेम का प्रतीक है, और इसे पूरी श्रद्धा के साथ निभाने से न केवल पति की लंबी उम्र और स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है, बल्कि यह पत्नी के जीवन में भी शांति और संतोष लाता है। जब एक महिला इस व्रत को सही रीति रिवाजों और पूर्ण निष्ठा के साथ करती है, तो वह अपने पति के साथ अपने संबंधों को और अधिक मजबूत बनाती है। इसके अतिरिक्त करवा चौथ का व्रत सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह व्रत परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और एकता को बढ़ावा देता है। जब महिलाएं सामूहिक रूप से इस व्रत का पालन करती हैं, तो यह उनके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा और सामूहिक चेतना का निर्माण करता है। लेकिन जब इसे लापरवाही से किया जाता है, तो इसका प्रभाव केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पारिवारिक और सामुदायिक संतुलन पर भी पड़ता है। अंततः करवा चौथ का व्रत एक गहरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। गरुड़ पुराण यह सिखाता है कि इस व्रत का सही तरीके से पालन न केवल पति की लंबी आयु और समृद्धि के लिए आवश्यक है, बल्कि यह पत्नी के लिए भी आत्मिक संतोष और आत्मविश्वास का स्रोत है। जो महिलाएं इसे सही से नहीं निभाती, वे इस अनुष्ठान की मूल भावना और उसके लाभों से वंचित रह जाती हैं। इसलिए महिलाओं को चाहिए कि वे करवा चौथ जैसे व्रत को केवल एक परंपरा के रूप में न देखें, बल्कि इसे अपने पति के प्रति अपने प्रेम और निष्ठा को व्यक्त करने के एक अवसर के रूप में अपनाएं। यही इस व्रत का वास्तविक उद्देश्य और महत्व है। चौथा पाप है पति का अपमान करना। गरुड़ पुराण में पति पत्नी के रिश्ते को पवित्र और सम्मानजनक बताया गया है। यह रिश्ता न केवल प्रेम और विश्वास पर आधारित है, बल्कि इसमें परस्पर सम्मान और समानता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पति का अपमान करना, विशेष रूप से बार बार ऐसा करना, इस रिश्ते की गरिमा को ठेस पहुंचाता है और इसे कमजोर बनाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पति का अपमान करना केवल एक नैतिक चूक नहीं है, बल्कि इसे एक गंभीर पाप के रूप में देखा गया है। यह कर्म न केवल पत्नी के आध्यात्मिक जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि पति के मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। पति का अपमान करना रिश्ते में कटुता और तनाव का कारण बनता है। जब एक पत्नी अपने शब्दों या व्यवहार से अपने पति को अपमानित करती है, तो यह पति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। यह चोट उसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है और उसे असुरक्षा, तनाव और निराशा में डाल सकती है। पति पत्नी का रिश्ता एक साझेदारी है, जिसमें दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। लेकिन जब इस रिश्ते में अपमान शामिल हो जाता है, तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। पति का आत्मबल और आत्मविश्वास धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, और यह स्थिति न केवल पति के जीवन को बल्कि पूरे परिवार के माहौल को भी प्रभावित करती है। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि पति का अपमान करना न केवल पति के लिए हानिकारक है, बल्कि इसका प्रभाव पत्नी के जीवन पर भी पड़ता है। यह कर्म नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो पति की आयु और स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। ऐसी स्थिति में पत्नी अपने धर्म और कर्तव्यों से भटक जाती है, जो उसके जीवन में अशांति और असंतोष का कारण बन सकता है। पति पत्नी का रिश्ता केवल एक सामाजिक बंधन नहीं है, यह एक आध्यात्मिक संबंध भी है, जिसे परस्पर सम्मान और प्रेम के माध्यम से पोषित किया जाना चाहिए। जब पत्नी अपने पति का अपमान करती है, तो वह इस आध्यात्मिक बंधन को कमजोर करती है और अपने रिश्ते के संतुलन को बाधित करती है। पति का अपमान करने का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि यह रिश्ते में स्थायी दरार डाल सकता है। ऐसे मामलों में पति और पत्नी के बीच संवाद और समझ खत्म हो जाती है। यह स्थिति न केवल उनके व्यक्तिगत संबंधों को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि उनके बच्चों और परिवार पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। बच्चे इस तनावपूर्ण माहौल में बड़े होते हैं,
जिससे उनके मानसिक और भावनात्मक विकास पर असर पड़ सकता है। गरुड़ पुराण में यह उल्लेखित है कि पति पत्नी के बीच सम्मान और प्रेम का होना केवल उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज के लिए भी आवश्यक है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अपमान केवल शब्दों तक सीमित नहीं है। यह व्यवहार, दृष्टिकोण और पत्नी के उन कार्यों में भी झलक सकता है जो पति के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं। गरुड़ पुराण में यह संदेश दिया गया है कि हर पत्नी को अपने पति के प्रति कृतज्ञता और सम्मान का भाव रखना चाहिए। यह सम्मान केवल उनके प्रयासों और जिम्मेदारियों के लिए नहीं है बल्कि उस साझेदारी के लिए है जो वे एक साथ निभाते हैं। पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं और उनके बीच का सम्मान उनके रिश्ते को स्थायी और संतुलित बनाता है। पति का अपमान करना केवल रिश्ते को कमजोर नहीं करता बल्कि यह पत्नी के लिए आध्यात्मिक पतन का कारण भी बन सकता है। गरुड़ पुराण में यह कहा गया है कि जब एक पत्नी अपने पति का अपमान करती है तो वह अपने भीतर नकारात्मकता को बढ़ावा देती है। यह नकारात्मकता उसके मन और आत्मा को प्रभावित करती है और उसके जीवन में समस्याओं का कारण बनती है। इसलिए महिलाओं को अपने पति के प्रति सम्मानजनक और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अंततः गरुड़ पुराण का संदेश है कि पति पत्नी का रिश्ता परस्पर प्रेम, सम्मान और विश्वास पर आधारित होना चाहिए। पति का अपमान करना न केवल इस रिश्ते की पवित्रता को भंग करता है बल्कि यह जीवन में अशांति और तनाव का कारण बनता है। महिलाओं को अपने पति के प्रयासों, त्याग और योगदान को पहचानना चाहिए और उनके प्रति हमेशा कृतज्ञता और सम्मान का भाव रखना चाहिए। यही वह मार्ग है जो रिश्ते को मजबूती और संतोष प्रदान करता है। पांचवा पाप है पत्नी के द्वारा मांस का सेवन करना। गरुड़ पुराण में जीवन की शुद्धता और सात्विकता पर विशेष जोर दिया गया है। इस दृष्टि से मांसाहार को शरीर, मन और आत्मा के लिए अशुद्ध और हानिकारक बताया गया है। महिलाओं के संदर्भ में इसका महत्व और भी अधिक हो जाता है क्योंकि वे परिवार की नींव होती हैं और उनके आचरण और जीवन शैली का प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पत्नी के द्वारा मांस का सेवन करना न केवल उनके स्वयं के आध्यात्मिक उत्थान में बाधा डालता है बल्कि यह उनके पति के स्वास्थ्य, ऊर्जा और आयु पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। मांसाहार को अशुद्ध इसलिए माना गया है क्योंकि यह न केवल अहिंसा के सिद्धांत का उल्लंघन करता है बल्कि यह शरीर में तमस, नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। तमसिक भोजन व्यक्ति के मन और शरीर को सुस्त, आलसी और असंवेदनशील बनाता है। यह आत्मा को शुद्धता और चेतना की उच्च स्थिति तक पहुंचने से रोकता है। महिलाओं के संदर्भ में जो अपने पति के लिए दीर्घायु और समृद्धि की कामना करती हैं, मांस का सेवन उनके पति की ऊर्जा को कमजोर करने का कारण बन सकता है। यह माना जाता है कि मांसाहार से उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा पति पत्नी के संबंधों में अस्थिरता और तनाव का कारण बन सकती है। धार्मिक दृष्टिकोण से मांसाहार को त्यागने की सलाह इसलिए दी जाती है ताकि व्यक्ति अपने जीवन में सात्विकता, शांति और संतुलन को बनाए रख सके। सात्विक जीवन शैली न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए भी अनुकूल होती है। महिलाओं के लिए जो परिवार के समग्र कल्याण की आधारशिला होती हैं, सात्विकता अपनाना विशेष रूप से आवश्यक है। यह न केवल उनके अपने जीवन को शुद्ध बनाता है बल्कि उनके परिवार के सदस्यों के जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट किया गया है कि महिलाओं का सात्विक आहार उनके पति के जीवन और ऊर्जा को संरक्षित करने में मदद करता है। इसके अलावा मांसाहार को जीवन के प्रति संवेदनशीलता और करुणा की भावना के विपरीत माना गया है। मांस का सेवन करने के लिए जीवों की हिंसा की जाती है और यह कर्म न केवल पाप का कारण बनता है बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में अशांति और कष्ट को भी आमंत्रित करता है। महिलाओं को विशेष रूप से अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया गया है। जब एक महिला मांस का सेवन करती है तो यह उसके भीतर की करुणा और संवेदनशीलता को कमजोर कर सकता है जो कि उसके आध्यात्मिक और नैतिक विकास के लिए हानिकारक है। गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख है कि मांसाहार का सेवन पति पत्नी के संबंधों में भी असंतुलन पैदा कर सकता है। मांसाहार से उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करती है। यह संबंधों में कटुता, असहमति और तनाव का कारण बन सकती है।
इसके विपरीत सात्विक आहार से मन शांत, विचार शुद्ध और रिश्ते संतुलित रहते हैं। इसलिए महिलाओं को विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने आहार में शुद्धता और सात्विकता बनाए रखें, ताकि उनके जीवन और उनके पति के जीवन में शांति और समृद्धि बनी रहे। अंततः गरुड़ पुराण का संदेश स्पष्ट है कि महिलाओं को अपने जीवन में मांसाहार का त्याग करना चाहिए और सात्विक जीवन शैली अपनानी चाहिए। यह न केवल उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि यह उनके पति और परिवार के कल्याण के लिए भी आवश्यक है। मांस का सेवन करना केवल एक आहार संबंधी आदत नहीं है, यह एक ऐसा कर्म है जो व्यक्ति के पूरे जीवन और उसके संबंधों को प्रभावित करता है। महिलाओं को इस पाप से बचते हुए अपने जीवन को धर्म, करुणा और सात्विकता के मार्ग पर अग्रसर करना चाहिए। यही मार्ग उनके जीवन को सुख, शांति और संतोष की ओर ले जाएगा। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। महिलाओं को चाहिए कि वे अपने पति के साथ ईमानदारी, प्रेम और समर्पण का व्यवहार करें। किसी भी रिश्ते की सफलता में दोनों पक्षों की भूमिका होती है। यह वीडियो केवल धार्मिक मान्यताओं को प्रस्तुत करने का प्रयास है। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी मान्यताएं और विचार होते हैं और उन्हें सम्मान देना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही और भी रोचक विषयों पर चर्चा करते हैं। धन्यवाद और जय श्री राधे।